ফর্ম 7 দেখুন, এসি 193 সপ্তম বিধানসভার কাছ থেকে লাগুকে বুঝেছি। প্রশাসন চলছে নাকি? প্রশাসন আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা এই দুটো ফাইল উদ্ধার করলাম। फॉर्म नंबर 7, आखिर ये फॉर्म नंबर 7 है क्या? जी हाँ, SIR की प्रक्रिया में फॉर्म नंबर 7 एक ऐसा फॉर्म है जिसके जरिए अवैध वोटर का नाम हटाने की गुजारिश की जा सकती है। जी हाँ, ऐसा ही फॉर्म आज जिला हुगली के उन जगहों पर जहाँ जहाँ पर SIR की प्रक्रिया चल रही थी, एक चुचुड़ा मोगरा ब्लॉक और दूसरा SDO ऑफिस में SIR के 7 नंबर फॉर्म भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमा करने पहुंचे। जब ये जमा करने पहुंचे तो TMC कार्यकर्ताओं ने रोक दिया, यहाँ तक कि इन दोनों के बीच झड़प भी हुई। लेकिन इन सब के बीच एक फटा हुआ फॉर्म सामने मिला जो चुचड़ा SDO ऑफिस के झड़प में TMC कार्यकर्ताओं ने फाड़ा था। ये फॉर्म भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों से छीन कर फाड़ा गया था। जब इस फॉर्म की सच्चाई को हमने तलाश किया कि आखिर ये फॉर्म है कहाँ का, कौन सा वोटर है, चलिए जानते हैं। जब हम इस फॉर्म के आधार के अनुसार बांसबेड़िया नगर पालिका के 156 नंबर बूथ पहुंचे तो वहां पर ये जिसका फॉर्म था वो वोटर जिंदा पाया गया। जी हाँ, ये वोटर बिल्कुल जीवित है, उम्र लगभग 75 वर्ष है और इनके घर वालों का और इस वार्ड के काउंसलर का ये कहना है कि पिछले 60 वर्षों से ये यहाँ के वोटर है। मगर इनका फॉर्म किसने भरा, किसने इनका 7 नंबर फॉर्म भरा और इनके नाम को हटाने की गुजारिश लगाई जा रही थी। जी हाँ, उससे पहले ही TMC कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। ऐसे हजारों फॉर्म आज जो है TMC कार्यकर्ताओं ने रोका है। इन फॉर्मों को वो बीजेपी कार्यकर्ता के हाथों से छीनकर आम जनता के बीच लेकर पहुंच गए और दिखाया कि किस तरह से ये लोग वैध वोटरों को अवैध वोटर साबित कर रहे हैं। जब हमने इस एक वोटर की जांच की तो वाकई में वो वैध वोटर निकला। अब आइए देख लेते हैं कि इस वोटर के घर वालों का क्या कहना था। मगर यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या इसी तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में वैध वोटरों को अवैध बनाकर फॉर्म नंबर 7 जमा किया जा रहा है? जो लोग ये फॉर्म नंबर 7 जमा कर रहे हैं, आखिर उनके साथ क्या होगा अगर जांच में वो गलत साबित होते हैं? तो आइए देखते हैं इसको लेकर सबों ने क्या कुछ कहा था। पूरी खबर न्यूज लाइन भारत के माध्यम से। में एक फॉर्म मिला है, हमने देखा कि आपके मम्मी का नाम जो है कोई ये आवेदन दिया है SDO ऑफिस में कि आपका मम्मी का वोट नहीं है या आपका मम्मी यहाँ नहीं है या काटने का वहाँ पर कोई एप्लीकेशन दिया है। क्या बोलेंगे आप, आपके मम्मी कहाँ है? भाई वोटर आइडेंटिटी कार्ड में नाम है बोल के हम लोग चारों गड़ा का नाम है, चारों गड़ा का फॉर्म फिलअप किए हैं। अच्छा, मेरा माँ का, मेरा वाइफ का, मेरा लड़की का, मेरा चारों। हाँ, तो उसके बाद वहाँ से तो ये आया कि बोला कि लड़की को बोला कि तुम्हारे पिताजी का मतलब भूल नाम भूल है, तो उसे 10th क्लास का सर्टिफिकेट ले जाकर उसका फॉर्म दिखा दिया, बोले ठीक है, ओके है बोल। अच्छा ठीक है। तो आपके हाथ में जो अभी जो आप जो फॉर्म भरे थे उस फॉर्म का फोटो है, थोड़ा इसको दिखाइए इस फॉर्म को। इस फॉर्म इसमें ये आपका किसका है? ये फॉर्म मेरा माँ का है। इसी फॉर्म का जो है एक आवेदन जो है SDO ऑफिस में मिला है। आपकी मम्मी कहाँ है इस वक्त? मेरा मम्मी तो मेरा पास ही तो है। वो वोट देती हैं? हाँ। कितना साल से वोट देती है? शुरू कम से कम जब से शादी करके आई है तब से तो दे ही। यहाँ कितने दिनों से है वो लोग? कौन से? आपके मम्मी पापा? बसबेड़िया में कितना दिन से है? बस बड़ी मेरा दुकान भी यहीं पर है, कपड़ा का दुकान था। अच्छा, साल कितना होगा? किसका? आप लोग कितना साल से मतलब यहाँ रह रहे हैं इस इलाके में? मेरा पिताजी का देहांत हो गया 50 वर्ष की उम्र में। अच्छा, तो वही हिसाब से आप जोड़ लीजिए, मतलब 40-50 साल से ज्यादा हो गया यहीं पर। अभी आप क्या करते हैं? अभी हम जूट मिल में काम कर रहे हैं। अच्छा, जूट मिल में। ये जो नाम काटा जा रहा है, यहाँ का कोई जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि है जिसने इस लिस्ट को दिया है कि इस नाम को हटा दिया जाए, क्या बोलेंगे इस पर आप? अरे माँ जिंदा है तो उसका नाम काहे कटवाएंगे अभी? जब वो तो जब उसका देहांत हो जाएगा उसका बाद है ना उसका ये, लेकिन गलत है, गलत है। जो भी कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है बी शंकर राव। कितना नंबर क्वार्टर है आपका? 1144। कौन सा लाइन है? न्यू लाइन। कौन सा कॉलोनी, कौन सा मिल का कॉलोनी है? गंजे जूट मिल। ठीक है। कौन सा पौरसभा है आपका? और ये बांसबेड़िया वार्ड नंबर 10 नंबर। ठीक है। देखिए, हम लोग जब से SIR चालू हुआ है अवैध वोटर के खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग भी चाह रहे हैं, हमारे दल का निर्देश भी है अवैध वोटर यहाँ ना रहे,
फिर भी हम लोग 1 महीना एसआईआर का कैंप चलाने के बाद भी यहाँ से जो अनुपस्थिति विदित था हम लोग ऑलरेडी उसको सेलेक्ट करके हम लोग मैंने सरकारी नियम के अनुसार एसआईआर के नियम से हम लोग बात दे दी। इसके बाद भी इस वार्ड में बीजेपी को बहुत ऐसा वोटर है, बहुत वोटर है, फिर भी ये लोग बीजेपी वाले हमारे वार्ड में बहुत से ऐसे जो अभी प्रेजेंट वोटर को अवैध वोटर दिखाकर एसडीओ ऑफिस हो या बीडीओ ऑफिस में जमा कर रहा है। ये सरासर गैर कानूनी है। हम लोग इंक्वायरी करेंगे इसको, उनके घर जाएंगे जो है, और जो भी किया है उनके प्रति कानूनी कार्रवाई हो, हमारे डिमांड रहेगा और उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे वार्ड के जितने मतदाता है उनसे मैं यही अपील करूंगा, आप लोग अभी भी सतर्क रहिए। आपका एसआईआर कंप्लीट नहीं हुआ है। कल भी हम लोग माइक अनाउंस करके बोले हैं, जब तक फाइनल रिजल्ट वोटर लिस्ट नहीं निकलेगा तब तक ये मत समझिएगा कि आपका एसआईआर पूरा कंप्लीट है। और फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, अवैध वोटर के खिलाफ हम लोग हैं। हमारे पार्टी का भी निर्देश है अवैध वोटर कहीं भी बंगाल में ना रहे। फिर भी ये लोग वैध वोट को अवैध वोटर दिखाकर ये लोग जगह जगह पर जमा कर कर पब्लिक को हरेसमेंट कर रहा है। जो वोटर उसका नाम काटा जा रहा है। यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे वार्ड में अवैध वोटर का एक तो भी वोटर जो एकदम जो वोटर है जेन्युइन वोटर है, एक तो भी कटेगा, हम लोग किसी को छोड़ेंगे नहीं। अंत तक जो भी होगा हम लोग देखेंगे, क्योंकि 1 महीना हम लोग एसआईआर करके जो परिश्रम करके वैध वोटर को किस तरह हम लोग ये किए हैं हम ही लोग जानते हैं। क्योंकि ये वैध वोटर है यहीं का है, कहाँ जाएगा? ये जो आप बोल रहे हैं ये कम से कम यहाँ पर 70 साल से रह रही है, इस मिल में काम भी की है, सर्विस की है, यहीं का है, यह तो कोई दूसरी जगह का नहीं है। तो मगर इसी तरह ये लोग विरोधी पार्टी जो बीजेपी वाले हैं परेशान करके रखे हैं। खास करके वो लोग को पहले मुसलमान को परेशान किया, उसके बाद बंगाली को परेशान किया, सक्सेस नहीं हुआ। अब हमारे जो हिंदी भाषाभाषी वोटर है या तेलुगु भाषाभाषी वोटर है या उड़िया भाषाभाषी वोटर है, इनको परेशान कर रहा है। तो फिर से मैं हम लोग चेतावनी दे रहा है कि अगर कोई भी वैध वोटर एक तो भी बातिल होगा, जहाँ तक हो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, लास्ट तक इसका लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। आपका नाम? मैं के दुर्गा राव, मैं इस वार्ड के काउंसलर हूँ, बांसबेड़िया पौरसभा।